शादी के बाद पहली बार देवर के साथ अकेली रात। रिया की शादी को अभी सिर्फ 2 महीने हुए थे। वो अपने नए घर में धीरे धीरे सबके साथ घुलने मिलने लगी थी। उसका पति अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। काम की वजह से उसे अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था। घर में अमित के छोटे भाई करण और उनकी माँ रहते थे। करण मजाकिया और दिल का बहुत अच्छा लड़का था। वो हमेशा रिया को भाभी कहकर छेड़ता रहता था और घर का माहौल हल्का बना देता था। रिया भी उसे छोटे भाई की तरह मानती थी। एक दिन अचानक अमित को ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। उसी शाम उनकी माँ भी रिश्तेदारी में चली गई। अब पूरे घर में सिर्फ रिया और करण थे। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। रिया खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी। तभी करण पीछे से बोला, भाभी, इतनी बारिश में तो हॉरर फिल्म वाला माहौल बन गया है। रिया हल्का सा हंस पड़ी। तुम्हें हर चीज मजाक लगती है? क्योंकि अगर हंसते रहो तो डर कम लगता है। करण मुस्कुराया। इतने में अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रिया थोड़ी घबरा गई। करण तुरंत मोमबत्ती लेकर आया। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में पूरा कमरा बहुत अलग लग रहा था। बारिश की आवाज, खामोश रात और बीच में दोनों की धीमी बातें। करण बोला, भाभी आप डर रही हो क्या? रिया ने धीरे से कहा, थोड़ा। करण हंस पड़ा। तो मैं हूं ना? रिया ने पहली बार करण को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में अपनापन था। कुछ देर बाद दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। करण लगातार मजाक करता रहा ताकि रिया अकेलापन महसूस न करे। रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रात और गहरी हो चुकी थी। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक तेज हवा से खिड़की खुल गई। रिया डरकर पीछे हट गई। करण तुरंत खिड़की बंद करने गया। वापस आते वक्त उसका पैर फिसल गया और वो सीधे रिया के करीब आ गया। दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। रिया की धड़कन तेज हो गई। करण तुरंत पीछे हट गया। सॉरी भाभी। रिया ने नजरें झुका ली। कोई बात नहीं। उस पल दोनों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। रात के लगभग 12 बज चुके थे। रिया ने कहा, तुम सो जाओ कर्ण, काफी देर हो गई। लेकिन तभी जोरदार बिजली कड़की। रिया डरकर वहीं रुक गई। करण मुस्कुराया। लगता है आज बारिश आपको सोने नहीं देगी। रिया भी हल्का सा मुस्कुरा दी। दोनों हॉल में बैठकर पुरानी बातें करने लगे। रिया ने अपने बचपन की बातें बताईं। करण ध्यान से सुनता रहा। फिर अचानक करण बोला, भाभी, भाई बहुत लकी हैं। रिया ने पूछा, क्यों? क्योंकि उन्हें आप जैसी लाइफ पार्टनर मिली। रिया कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर हल्की शर्म दिखाई दी। उस रात दोनों ने पहली बार एक दूसरे को सिर्फ रिश्तों के नाम से नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह महसूस किया। लेकिन दोनों जानते थे, उनके बीच एक सीमा थी जिसे पार नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई। बारिश रुक चुकी थी। रिया चाय बना रही थी और करण बाहर आंगन में खड़ा था। दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। तभी अमित का फोन आया। रिया, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। रिया ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। फोन कटने के बाद उसने करण की तरफ देखा। करण हल्का सा मुस्कुराया। लगता है आपकी अकेली रात खत्म हो गई भाभी। रिया भी मुस्कुरा दी। उस रात दोनों के बीच कुछ ऐसा बदल गया था जिसे शायद वो कभी शब्दों में नहीं बता सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते की मर्यादा को समझा और उसी में अपनी भावनाओं को हमेशा के लिए छुपा लिया।